नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में, अपनी आवाज। कैसे उसे और भी ज्यादा दमदार और आत्मविश्वासी बनाया जाए ताकि जब भी हम कुछ कहें तो लोग सुने। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है ना, कि कुछ लोगों की आवाज में ऐसा क्या खास होता है। क्या ये कोई गॉड गिफ्ट है या इसके पीछे भी कोई साइंस है? तो अच्छी खबर ये है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। कोई भी, जी हाँ, कोई भी अपनी आवाज को बेहतर बना सकता है। ये सोचना कि आवाज बदली नहीं जा सकती, ये बस एक मिथक है। तो चलिए इसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। जरा सोचिए कि हमारा गला, हमारे फेफड़े, हमारी छाती, ये सब मिलकर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे बजाना सीखा जा सकता है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। पहले हम समझेंगे कि आवाज एक इंस्ट्रूमेंट कैसे है, फिर अपनी बोलने की आदतों को पहचानेंगे। इसके बाद सही तरह से सांस लेने की कला सीखेंगे। फिर जानेंगे कि छाती से दमदार आवाज कैसे निकालें। और आखिर में एक बहुत ही मजेदार किंग कॉन्ग ट्रिक है जो तुरंत काम करती है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आपकी आवाज एक इंस्ट्रूमेंट है। समझते हैं कि हमारे अंदर का ये हार्डवेयर काम कैसे करता है। देखिए, हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो बिल्कुल गिटार के तारों जैसे हैं। जब गिटार का तार बहुत कस के खिंचा होता है तो आवाज कैसी निकलती है? पतली, तीखी। और जब वो ढीला होता है तो गहरी और दमदार। बिल्कुल यही हाल हमारे वोकल कॉर्ड्स का भी है। तनाव में आवाज पतली और रिलैक्स्ड होने पर गहरी हो जाती है। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ मकसद किसी की नकल करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी ही आवाज की जो असल ताकत है उसे बाहर लाना है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपनी बोलने की आदतों को पहचानना। इसके लिए 2 बहुत ही आसान से टेस्ट करेंगे जिससे हमारी कमजोरियां पता चलेंगी। तो पहला सवाल, क्या हम सांस सही तरीके से ले रहे हैं? सुनने में ये मामूली लग सकता है, पर हमारी आवाज की पूरी पावर इसी में छिपी है। इसे कहते हैं शोल्डर टेस्ट। आप भी साथ साथ कर सकते हैं। बस एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अब एक गहरी सांस लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे कुछ बोलने से पहले लेते हैं। अब अपने कंधों को देखिए, क्या वो ऊपर उठे? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि सांस लेने का तरीका ठीक नहीं है, वो उथला है। अच्छा, अब दूसरा टेस्ट, क्या आवाज नाक में फंसी हुई है? इससे हमें पता चलेगा कि आवाज की गूंज कहाँ से आ रही है। पहले एक वाक्य बोलिए, जैसे यह एक बैग है। अब अपनी नाक को उंगलियों से बंद करके यही वाक्य फिर से बोलिए। आवाज में बहुत ज्यादा फर्क आया क्या? अगर आवाज दबी दबी या स्टफी सी लगी तो इसका मतलब है कि आवाज नाक से ज्यादा निकल रही है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम पकड़ ली है तो चलिए सॉल्यूशन पर काम करते हैं। सबसे पहले अपनी आवाज के पावर सोर्स को, यानी सांस लेने के तरीके को ठीक करते हैं। यहाँ साफ साफ फर्क देख सकते हैं। जब हम उथली सांस लेते हैं तो कंधे ऊपर उठते हैं, गर्दन में तनाव आता है, आवाज को पावर नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी पेट से गहरी सांस लेना। इसमें कंधे अपनी जगह पर रहते हैं, शरीर रिलैक्स्ड रहता है और आवाज को एक मजबूत, स्थिर पावर मिलती है। इसे सीखने का सबसे आसान तरीका यह है, पीठ के बल सीधे लेट जाइए। अब एक हाथ अपने पेट पर रखिए और गहरी सांस लीजिए। आपको महसूस करना है कि आपका पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है, लेकिन कंधे बिल्कुल शांत है। बस इसी एहसास को अब खड़े होकर दोहराना है। चलिए, पावर सोर्स तो ठीक हो गया। अब बात करते हैं एम्पलीफायर की, मतलब अपनी आवाज को छाती से कैसे निकालें ताकि वो छोटी सी जगह से निकलकर एक बड़ी जगह में गूंजे। इसे ऐसे समझिए, जब आवाज नाक से आती है तो वो पतली, कमजोर और अक्सर हाई पिच्ड लगती है। लेकिन जब वही आवाज छाती से गूंजती है तो वो गहरी, दमदार और ज्यादा अथॉरिटेटिव सुनाई देती है। और हमें यही सीखना है। और अब बारी है सबसे मजेदार हिस्से की, एक इंस्टेंट फिक्स, जिसे कहते हैं किंग कॉन्ग फिक्स। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आवाज में फौरन गहराई लाती है। ये एक तरह का प्रोफेशनल सीक्रेट है, एक छोटा सा वार्म अप जिसे बड़े बड़े स्पीकर्स और एक्टर्स स्टेज पर जाने से ठीक पहले अकेले में करते हैं ताकि उनकी आवाज तैयार हो जाए। तो करना क्या है? सबसे पहले सिर को आराम से जितना हो सके पीछे की तरफ झुकाइए, जैसे छत को देख रहे हो। अब इसी पोजीशन में अपनी सामान्य आवाज में बोलिए, किंग कॉन्ग पिंग पोंग डिंग डोंग।
अच्छा, अब लेवल 2। यही चीज फिर से बोलिए, लेकिन इस बार जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा और गहरा कीजिए। और अब लेवल 3। आखिरी बार अपनी आवाज को जितना हो सके उसकी सबसे गहरी लिमिट तक ले जाकर ये शब्द बोलिए। अब सवाल ये है कि ये अजीब सी एक्सरसाइज काम कैसे करती है। बहुत सिंपल है। ये हमारे वोकल कॉर्ड्स को पहले स्ट्रेच करती है और फिर फौरन रिलैक्स कर देती है। इस पोस्ट स्ट्रेच रिलैक्सेशन की वजह से आवाज अपने आप गहरी हो जाती है। तो आज हमने जो भी सीखा उसका निचोड़ इन 3 बातों में है। आपकी वोकल टूलकिट के 3 पिलर्स। पहला, रिलैक्सेशन, अपने वोकल कॉर्ड्स को गिटार के ढीले तारों की तरह रिलैक्स रखना। दूसरा, सांस, आवाज को पावर कंधों से नहीं बल्कि पेट से, डायफ्राम से देना। और तीसरा, रेजोनेंस, आवाज को नाक से नहीं बल्कि छाती से गूंजने देना। तो अब आपका इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से ट्यून्ड है। सवाल यह है कि अब आप इससे कौन सी धुन बजाएंगे। अपनी इस नई दमदार आवाज के साथ दुनिया को क्या कहना चाहेंगे।